विरोधी सर, आज की डेट में किसी प्रत्याशी की हिम्मत नहीं है कि वो नामांकन रैली कर ले। ये स्थिति है इलाके में। आप दूसरे प्रोफेशन में थे, उससे राजनीति में आना ये क्या दर्शाता है? क्यों जरूरत पड़ी राजनीति में आने की? देखिए, हर वो व्यक्ति जो आम आदमी है, जो अपना जीवन यापन करता है, वो हर उस आदमी के जहन में ये बात होती है कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ ना कुछ अपने स्तर पर सहयोग करूं। तो ये भावना मेरे अंदर भी है और मेरे अंदर हमेशा से रही कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करूं। और इस इलाके में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन की और बुनियादी व्यवस्थाओं की। पैसा तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन काम करने की भावना लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए अपने इलाके से मोहब्बत है, अपने लोगों से मोहब्बत है और अपने मुल्क से मोहब्बत है। इसलिए हमने ये तय किया कि इस इलाके को भी अगर हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे तो मुल्क का एक हिस्सा तरक्की के रास्ते पर आ जाएगा, मुल्क का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, बीजेपी की जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है वो नफरत की राजनीति करती है। वो अफरा तफरी मचाना चाहती है इलाके में और ऐसी अफरा तफरी मचाकर मुद्दों को दबाना चाहती है और जो एक डेवलपमेंट की राजनीति है उसको बंद करके जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस ने बेसिकली लोगों की भावनाओं के विरुद्ध टिकट दिया और आखिरी दिन टिकट अनाउंस किया, क्योंकि पार्टी को पता था कि इस प्रत्याशी के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इसलिए है कि 30-35 साल से ये घराना इस इलाके में काबिज है और इसने इस इलाके का ऐसा खून चूसा है, ऐसी बदहाली इस इलाके में मचाई है कि लोगों के अंदर डर है, भय है इनके। तो इसलिए उस जनभावना का जो अनादर कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में डीग जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं। डीग जिले के कामा विधानसभा की जो राजनीति है उसमें एक वैकल्पिक राजनीति निकल कर के सामने आई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि दोनों पार्टियों का विरोध है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुख्तियार, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस के खिलाफ भी विरोध है, तो ऐसे में जनता कौन सा विकल्प देख रही है यहाँ पे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो बात आपने पूछी बीजेपी और कांग्रेस की, देखिए, बीजेपी की जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है वो नफरत की राजनीति करती है जी। वो अफरा तफरी मचाना चाहती है इलाके में और ऐसी अफरा तफरी मचाकर मुद्दों को दबाना चाहती है और जो एक डेवलपमेंट की राजनीति है उसको बंद करके जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है। तो उसको तो इलाका इनकार कर चुका है, 36 बिरादरियों ने नकार दिया है, उस कैंडिडेट को भी नकार दिया है और उस सोच को भी नकार दिया है। पूरे इलाके ने जैसे कल पंचायत करी, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ करी और इसलिए करी कि नफरत की भाषा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंचायत में कौन कौन से लोग थे? दूसरी बात आपने मुझसे जो पूछी वो कांग्रेस के लिए पूछी, तो कांग्रेस ने बेसिकली लोगों की भावनाओं के विरुद्ध टिकट दिया और आखिरी दिन टिकट अनाउंस किया, क्योंकि पार्टी को पता था कि इस प्रत्याशी के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। इसलिए है कि 30-35 साल से ये घराना इस इलाके में काबिज है और इसने इस इलाके का ऐसा खून चूसा है, ऐसी बदहाली इस इलाके में मचाई है कि लोगों के अंदर डर है, भय है इनके खिलाफ। तो इसलिए उस जनभावना का जो अनादर कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी भी ना जीत पाए और ऐसे लोगों से भी इलाके को बचाया जाए। इसलिए हमने ये तय किया, इलाके के लोगों ने ये तय किया कि इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पार्टियां अगर हमें अनदेखी करती हैं, हमें नज़रअंदाज करती हैं, तो हमें हमारी आवाज़ संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उठानी पड़ेगी। अच्छा, आप दूसरे प्रोफेशन में थे, उससे राजनीति में आना ये क्या दर्शाता है? क्यों जरूरत पड़ी राजनीति में आने की? देखिए, हर वो व्यक्ति जो आम आदमी है, जो अपना जीवन यापन करता है, वो हर उस आदमी के जहन में ये बात होती है कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ ना कुछ अपने स्तर पर सहयोग करूं। तो ये भावना मेरे अंदर भी है और मेरे अंदर हमेशा से रही कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। और इस इलाके में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन की और बुनियादी व्यवस्थाओं की। ये इलाका ऐसा है जहाँ पर आज भी लिटरेसी रेट
20 से 25% है। महिलाओं का हायर एजुकेशन में 1% से कम रेशियो है। इस इलाके को मैं काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने तय करा हमारा काम धंधा है वो तो चलता रहेगा। पैसा तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन काम करने की भावना लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए अपने इलाके से मोहब्बत है, अपने लोगों से मोहब्बत है और अपने मुल्क से मोहब्बत है। इसलिए हमने ये तय किया कि इस इलाके को भी अगर हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे तो मुल्क का एक हिस्सा तरक्की के रास्ते पर आ जाएगा, मुल्क का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। तो इस नियत आज आप लोगों ने नामांकन किया है, आज कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, शक्ति प्रदर्शन आप लोगों ने दिखाया और खासतौर से आपने दिखाया, तो उसको देख करके क्या लगता है विरोधी? सर, आज की डेट में किसी प्रत्याशी की हिम्मत नहीं है कि वो नामांकन रैली कर ले, ये स्थिति है इलाके में। मुख्तार जिसको ये कहते थे वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अरे जनता तो सारी की सारी मुख्तार के साथ है। मुख्तार ने कांग्रेस और बीजेपी का बताओ कैंडिडेट ने कहाँ करी नामांकन रैली? आज हजारों की तादाद में 10,000 20,000 लोग मुख्तार के साथ एक साथ चल पड़े और वो तमाम वो लोग थे जो लाए गए लोग नहीं थे, वो खुद चलकर आए हुए लोग थे, जो खुद एक मैसेज पर चल के आए हुए लोग थे कि हम इस आंदोलन में, इस क्रांति में भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मैसेज पर आए हुए लोग थे और इस मैसेज यहाँ की जनता क्या देगी, किसके मैसेज के साथ जनता चलेगी? कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ विरोध जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो अंतिम सूची जारी की है उसमें यहाँ की जो राज्य मंत्री रही उसका टिकट अनाउंस किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ विरोधाभास कितना है। स्नातक टीवी के माध्यम से लगातार राजस्थान की हर कवरेज हमारी जारी है। हम लगातार इसी तरीके से दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।